आज हमें करना है प्लेट टेक्टोनिक्स की जो लिमिटेशंस हैं। हर एक थ्योरी की लिमिटेशंस होती हैं। सो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, हालांकि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी और सी फ्लो स्प्रेडिंग कंबाइंड हमें बेहतर आइडिया देती हैं अबाउट द कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक डिस्ट्रीब्यूशन, बट स्टिल देयर आर limitations or exceptions, or we can say the folly of this theory. So you write down plate tectonic theory की जो limitations हैं, right? जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी explains the movement of plates largely attributing to mental convection. Understand? Largely attributing to mental convection. So ये जो theory है ये mental convection को main मानती है, the driving force behind the movement of plates, right? This is the basic idea of this theory, that is plate tectonics, right? But it does not, what does it not explain? ये एक चीज को explain ही नहीं करती. Number one, that is, बल्कि यही एक सबसे बड़ा मेजर इशू है इसमें कि however it does not explain इस पे मेंस में क्वेश्चन हर साल आता है. एक्सप्लेन हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म. इट डज नॉट एक्सप्लेन हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म. हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म एक ऐसा फिनोमेना है जिसको ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है एक्सप्लेन ही नहीं करता कि ये कैसे हो रहा है. दैट इज हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म. व्हाट इज दिस हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म? सुना है ना? इट इज एन अनयूजुअल टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म. यूजुअली वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पे, होती है ना? अंडरस्टैंड? वॉल्केनिक इरप्शन जहां पे होता है वो कहां पे होता है यूजुअली? वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पे, है ना? या हम ऐसे कह सकते हैं, या बाउंड्रीज पे, प्लेट बाउंड्रीज पे, है ना? प्लेट मार्जिन्स पे होती है, राइट? लेकिन ये जो हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म है, इज एन अनयूजुअल टाइप ऑफ वॉल्केनिज्म. इट ऑकर्स away from the plate boundaries, away from the plate boundaries. It occurs away from the plate boundaries or interior of plate boundaries. देखिए, हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म पे मेंस में अक्सर 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. ठीक है, तो आप, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी का मेन एक्सेप्शन यही है, लिमिटेशन यही है, इट डज नॉट एक्सप्लेन द हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म इज.
hotspot volcanism is a volcanism that occurs away from the plate boundaries, in the interiors of the plate boundaries. We know that volcanism occurs at the plate boundaries, more specifically a divergent boundary. But the hotspot volcanism does not occur at the plate margins. It rather occurs in the interior parts of the continents. Okay? So it is an unusual type of volcanism that occurs in the interior parts of the plate boundaries or plate margins. Understanding? ठीक ठीक है. Second, it is an anomalous volcanism. Anomalous volcanism. That इसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है. Anomalous volcanism. Understanding? Anomalous volcanism. ठीक है. Example, well-known spots of hotspot volcanism around world. ठीक है. जो हमारे पास well-known areas of hotspot volcanism on world map, जहां पे हम देखते हैं hotspot volcanism की एक्टिविटी. ठीक है. which we see usually, जहां पे hotspot volcanism की एक्टिविटी होती है. इसमें हवाईयन हॉटस्पॉट येलोस्टोन हॉटस्पॉट. एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. कल को आंसर लिखोगे तो एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इसी तरह रियूनियन हॉटस्पॉट. और रियूनियन हॉटस्पॉट के लिए आप एग्जाम्पल लिखो. जो इंडिया में महाराष्ट्र में, ये इंडिया है और ये इंडिया का महाराष्ट्र है. महाराष्ट्र में आप देखोगे जब इंडिया ऊपर ऊपर जा रहा था, इंडियन प्लेट ऊपर ऊपर जा रहा था, किसके साथ टकरा गया? 60 मिलियन ईयर्स पहले जब ये इसने ऊपर जर्नी स्टार्ट की, ये टूट गया सिसिलियन प्लेट्यू से, रियूनियन हॉटस्पॉट की वजह से टूट गया. तो यहां पे देयर वाज द फॉर्मेशन ऑफ फ्लड बसाल्ट प्रोविंसेस. यहां पे है महाराष्ट्र में दक्कन. उनको डक्कन ट्रैप्स कहते हैं. क्या कहते हैं? डक्कन ट्रैप जो है, दे हैव बीन फॉर्मड इसी तरह हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म की वजह से. हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म. और ये किसकी एक्टिविटी रही है? रियूनियन हॉटस्पॉट की वजह से. इसी तरह मैप भी बनाओ साथ साथ इसके. व्हाई एम आई मेकिंग दिस मैप? हमेशा मैप राइट साइड, लेफ्ट साइड ऑफ द कॉपी पे बनाना है. हाँ, जब आप आंसर भी लिखोगे तो उस टाइम भी. अंडरस्टैंड कर रहे हो? ये लिख रहे हो ना, तो यहां से, क्योंकि आप कैसे लिख रहे हो? ऐसे लिख रहे हो ना.
What is the reason of this hotspot volcanism? What is the reason of this hotspot volcanism? Write down. Very important. It occurs due to abnormally hot centers in mantle. Occurs due to abnormally hot centers in mantle called mantle plumes. अर्थ के मेंटल पोर्शन में एबनॉर्मली हॉट सेंटर्स बनते हैं. एबनॉर्मली हॉट सेंटर्स कहते हैं जिनको हम मेंटल प्लूम्स कहते हैं. क्या कहते हैं? मेंटल प्लूम्स. तो हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया कि कॉज ऑफ हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म क्या है? मेंटल प्लूम्स. नाउ अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर दीज मेंटल प्लूम्स. Underline. Mental plumes. See, number first मैं स्टार्ट करूंगा. These are abnormally hot rising hot rock. मेंटल से अर्थ की सरफेस की तरफ क्या चढ़ रहा है? हॉट रॉक. हॉट रॉक को ही तो हम मैग्मा कहते हैं. मैग्मा कहते हैं. दूसरी बात, ये हमारे मेंटल कन्वेक्शन सेल से डिफरेंट कैसे है? जो हमारा मेंटल कन्वेक्शन होता है जिसमें प्लेट बाउंड्रीज पे ऐसे, ये प्लेट बाउंड्री 1 है, इसमें कन्वेक्शन ऑफ हीट होता है ऐसे ऐसे या वाइस वर्सा, कन्वर्जेंस. ठीक है, उससे डिफरेंट कैसे है? उससे डिफरेंट कैसे है? ठीक है, यहां से मैग्मा बाहर निकल रहा है, उससे डिफरेंट कैसे है? एक तो इंटीरियर, इट इज हैपनिंग इंटीरियर ऑफ द प्लेट्स. दूसरा, यहां पे आप याद रखोगे कि जो मेंटल कन्वेक्शन है ना, यूजुअल मेंटल कन्वेक्शन, ये अपनी पोजीशन चेंज करती है. चेंजेस इट इज पोजीशन. चेंजेस इट इज पोजीशन का मतलब ये होता है कि जैसे प्लेट्स मूव कर रहे हैं वैसे कन्वेक्टिव सेल्स भी शिफ्ट होती हैं. कन्वेक्टिव सेल्स भी क्या होती हैं? शिफ्ट. लेकिन जो मेंटल प्लूम्स हैं ये फिक्स्ड रहते हैं. क्या रहते हैं? रिमेन फिक्स्ड. रिमेन फिक्स्ड. Remain fixed as against we see. हाँ, दूसरी पॉइंट कि इनका फॉर्मेशन जो है वो होता है कोर मेंटल बाउंड्री पे. इनका मेंटल प्लूम्स का फॉर्मड एट कोर मेंटल बाउंड्री. ठीक, ठीक है. बताओ डिसकंटिन्यूटीज का नाम याद है? तो कोर मेंटल बाउंड्री तो ये होगी, क्या कहते हैं इसको? गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी. हाँ,
ये तो लिखवाया भी था। इसके बाद लेहमन है, गटनबर्ग है या रेप्ती है? कोर मेंटल बाउंड्री बताओ। गटनबर्ग है ना, तो ये रेप्टी है, ऊपर मोहवरिक है, ये लेहमन। ठीक है, तो यहां से इनका राइज होता है, अंडरस्टैंडिंग है? इनका राइज यहां से होता है, राइजेज यहां से। ठीक, देखिए अब कैसा इनका शेप होता है। अंडरस्टैंड करो एक चीज कि जैसे ये कोर मेंटल बाउंड्री पे चढ़ता है ऊपर, तो इन मेंटल ये एक डाइपर लाइक शेप ले लेता है। ठीक है, मशरूम हेड, मशरूम हेड, फिर ये बाहर निकलता है। या डाइपर एज्ड, ठीक है। इस शेप को बनाओ, दिस नॉट दिस। You must keep a copy. देखिए क्या होता है कि जब ये प्ल्यूम हेड जो है, यहां तक तो मेंटल में है ये, ठीक है। जब यही प्ल्यूम हेड एनकाउंटर करता है लिथोस्फीयर का बेस, बेस ऑफ लिथोस्फीयर, तो ये फैलने लगता है। क्या लगता है? इसको कंप्रेशन आता है तो ये फैलने लगता है। अब लिथोस्फीयर में अगर क्रैक्स हैं, तो ये उन क्रैक्स के जरिए क्या हो जाता है? लीक आउट हो जाता है। क्या हो जाता है? लीक आउट हो जाता है। कहीं पे बाहर फेंक देता है इन द फॉर्म ऑफ वॉल्केनो, तो कहीं पे आप देखोगे ये बनाता है लार्ज बसाल्ट प्रोविंसेस, लार्ज बसाल्ट प्रोविंसेस, जैसे हमारे पास डक्कन ट्रैप्स हैं। लार्ज बसाल्ट प्रोविंसेस हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक फैले हुए हमारे पास ये जो प्रोविंसेस हैं, ये किससे बने हैं? इसी वॉल्केनिक, यही वॉल्केनिक एरप्शन है, यही वॉल्केनिक एरप्शन। यहाँ पे ये जो है इग्नियस प्रोविंसेस भी इनको कहते हैं, क्योंकि ये जो रॉक्स हैं, कौन से रॉक्स हैं? बसाल्ट रॉक्स। क्या है? बसाल्ट। और बसाल्ट रॉक इज एन इग्नियस रॉक। क्या है ये? इग्नियस रॉक। जब भी लावा बाहर आता है वो इग्नियस रॉक बनाता है। क्या बनाता है? इग्नियस रॉक। ठीक है, इग्नियस रॉक। तो वी सी देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज बसाल्ट प्रोविंस व्हेन दीज, ये जो प्लूम हेड है, इसको कंप्रेशन आ जाता है व्हेन इट रीचेस द लिथोस्फीयर, उसकी वजह से ये फैलने लगता है। प्लूम हेड थोड़ा लार वाइड हो जाता है, और अगर क्रस्ट में फिशर्स और क्रैक्स हैं, तो ये उन फिशर्स और क्रैक्स के जरिए बाहर आ जाता है इन फॉर्म्स लार्ज इग्नियस प्रोविंसेस, लार्ज इग्नियस प्रोविंसेस। राइट, राइट डाउन।
write down that on continents, mental plumes have been responsible for extensive accumulation of flood basalt provinces. Extensive accumulation of flood basalt. Example: Deccan Traps, Maharashtra. Extensive accumulation of flood basalt. What is happening? The plume head encounters process कैसे? The plume head encounters the base of lithosphere, gets flattened under widespread decompression, melting to form large volumes of basalt magma. वॉल्यूम्स ऑफ बसाल्ट मैग्मा. तो यहाँ पे डिकम्प्रेशन की वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ दिस बसाल्ट मैग्मा बन जाता है. इफ यू अंडरस्टैंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, लार्ज अमाउंट्स ऑफ बसाल्ट मैग्मा यहाँ पे बनता है. अब यही बसाल्ट मैग्मा जब सरफेस पे आ जाता है इन लार्ज अमाउंट्स, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दीज basalt provinces. ठीक है. This magma may then erupt on the surface. Through a series of fissures giving rise to large igneous provinces. एग्जाम्पल इसमें लार्ज igneous provinces में आइसलैंड, साइबेरियन ट्रैप्स, डेक्कन ट्रैप्स एटसेट्रा. ठीक है. मैप देखिए कि दुनिया में इग्नियस प्रोविंसेस कहाँ कहाँ पे है. हाँ, ये थोड़ा सा मैप आपको देखना पड़ेगा. देखिए ये वो कॉन्टिनेंटल एरिया जहां पे इग्नियस प्रोविंसेस लोकेटेड है. ठीक है, वेयर वी सी इग्नियस प्रोविंसेस. ठीक, देखिए यहां से भी है, यहां से भी है. ठीक है, यहां से भी है, यहां से भी है, यहां से. लार्ज बसाल्ट प्रोविंसेस. अंडरस्टैंड? ठीक है, चलिए आगे. डेक्कन ट्रैप्स का फॉर्मेशन इसी के साथ
Deccan traps. Deccan traps were formed. Deccan traps were formed some 66 million years ago. When India was heading towards north, India was heading towards north. यहाँ पे किसका अमल दखल है? रियूनियन हॉटस्पॉट का. किसका? रियूनियन. अभी तो ये रियूनियन हॉटस्पॉट जो है सबमर्ज्ड है. अगर ये इंडिया है तो रियूनियन हॉटस्पॉट यहाँ कहीं सबमर्ज्ड है. So moved over this, which led to the formation of Deccan traps in the Maharashtra area of Deccan. लार्जेस्ट फ्लड बसाल्ट प्रोविंस जो दुनिया में है, आपको पता है कौन सी है? लार्जेस्ट, सबसे बड़ी, दैट इज द साइबेरियन ट्रैप्स. साइबेरियन, लार्जेस्ट साइबेरियन ट्रैप्स, largest of all, formed some 250 million years ago. Formed some 250 million years ago. आपको पता है इसको हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म क्यों कहा जाता है? डू नो व्हाई? मैंने यहां पे भी बताया था आपको. डू नो? क्योंकि इसका जो है मैग्मा सप्लाई फिक्स्ड होता है. ठीक है. व्हाई इज दिस कॉल्ड हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म? because magma supply is continuous and fixed. Magma supply जो है is continuous and fixed. Is continuous and fixed. This is very important. तो भी इसको हॉटस्पॉट कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं. दुनिया में कहां कहां पे ये हॉटस्पॉट्स पाए जाते हैं? ठीक है. या इसको आप ऐसे ही लिखिए. आइसलैंड, गैलापागोस, रियूनियन, येलोस्टोन, कैनरी आइलैंड्स, बोवेल आइलैंड्स, समोआ आइलैंड्स, एटसेट्रा. अफार ट्राइंगल भी इसमें आ जाता है. इसमें आप एक एक्सेप्शन मान के चलोगे कि डाइवर, ये तो प्लेट बाउंड्रीज के अवे होता है ना हॉटस्पॉट वन, लेकिन इसमें एक्सेप्शन दो है.
ये एक्सेप्शंस क्या है कि ये हॉटस्पॉट वॉल्केनोज ही हैं, लेकिन ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे आते हैं। उसमें आइसलैंड हॉटस्पॉट और अफार हॉटस्पॉट। अफार हॉटस्पॉट कहां पे? ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट जिससे हो रहा है, जो हमने परसों किया था डिस्कस, है ना, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट। These are located on the plate boundaries. Otherwise, rest of the hotspot volcanoes are away from. Uh, कभी क्या होता है कि ये हॉटस्पॉट जो है एक वॉल्केनो चेन बनाता है, वॉल्केनो चेन बनाता है। कैसे? अगर यहां पे कोई हॉटस्पॉट रहा है और इस पे प्लेट जो है मूव कर रहा था, ठीक है, जैसे प्लेट मूव कर रहा था, तो इवेंचुअली ये स्ट्रॉन्गर प्लेट है, यहां से कोई वीक जोन नहीं, तो ये इवेंचुअली कूल ऑफ हो जाता है। क्या हो जाता है? कूल ऑफ हो जाता है। जो मैग्मा सेंटर है, मेंटल प्लूम प्रूफ ऑफ, तो ये क्या हो जाता है? इसकी सिंकिंग हो जाती है, इवेंचुअली सिंकिंग हो जाती है। ऐसे ही जैसे प्लेट आगे आगे बढ़ता है, तो इसको आगे से फिर से कोई वीक सेंटर दिखने लगता है, तो जब ये इरप्ट होता है तो ये एक वॉल्केनो चेन बनाता है, वॉल्केनिक आइलैंड्स की एक चेन बनाता है, वॉल्केनिक आइलैंड्स की एक चेन बनाता है, जिसको हम आइलैंड आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? आइलैंड आर्क कहते हैं, आइलैंड आर्क। कभी आप देखते हो ऐसे ऐसे आइलैंड आर्क, ऐसे आइलैंड्स बने हैं एक आर्क में, ऐसे, ठीक है। वो बने ही होते हैं एज अ रिजल्ट कि प्लेट्स ने किसी एज में इस हॉटस्पॉट के ऊपर चले हैं, कूल ऑफ सिंकिंग हो चुकी है, और फिर जैसी प्लेट आगे बढ़ा है, वीकनिंग इसको फिर से सरफेस हो गई, तो जैसे इसको वीक जोन दिखने लगता है, तो इट फॉर्म्स ए इरप्शन होता है, कंटिन्यूअस इरप्शन, देन इट फॉर्म्स अ चेन ऑफ वॉल्केनोज, उसको हम कहते हैं। और उन चेन ऑफ वॉल्केनोज की वजह से देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ सीम माउंट्स वगैरह, जो सब यूजुअली सबमरीन होते हैं। एंड दीज आइलैंड आर्क्स आर कॉल्ड वॉल्केनो आइलैंड आर्क्स। जैसे हवाईयन आइलैंड्स है, एल्यूशियन आइलैंड्स है, ये दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ दीज आइलैंड आर्क्स, ठीक है। सो यू कैन राइट इन दिस, वेरी इंपॉर्टेंट दैट okay, sometimes sometimes when the plate moves, when the plate moves, the hotspot is cooled off, is cooled off, and the magma sinks, and the magma sinks. Eventually, when it senses any weak center, a weak center or weak zone, it erupts, and it erupts, forming volcanic arc, forming volcanic arc or volcanic islands, forming volcanic arc or volcanic islands. The Hawaiian Islands in Pacific are best examples. The Hawaiian Islands in the Pacific Ocean are the best examples. Are the best examples.
जहां पे वॉल्केनो होगा वहां पे सीस्मिसिटी भी होगी ना, वो भी आइलैंड आर्क है ना, दैट इज ऑल्सो आइलैंड आर्क, जिसमें दैट इज ऑल्सो एन आइलैंड आर्क, वो भी बहुत सारे आइलैंड ग्रुप्स का एक कंट्री है, दैट इज वाई वहां पे अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोज ज्यादा आते हैं, वो भी पैसिफिक रीजन में, यू नो। तभी आप ये भी लिख सकते हो, इससे आपको ये भी समझ आता है जापान प्रोन क्यों है वॉल्केनिज्म या अर्थक्वेक एक्टिविटी। इसके बाद लिखिए इंपॉर्टेंट जो इंडियन ओशन में है, दैट इज द रियूनियन हॉटस्पॉट। इंडियन ओशन में एक है, दैट इज द रियूनियन हॉटस्पॉट। रियूनियन हॉटस्पॉट, it is a hotspot which lies under the island of Reunion in Indian Ocean, ठीक है, Western Indian Ocean, in the Western Indian Ocean, that is Arabian Sea, हाँ? It is a hotspot lying under the island of Reunion in Indian Ocean, in Indian Ocean, बल्कि आप ऐसे मान के चलिए इन वेस्टर्न इंडियन ओशन, ठीक है, ये अगर मान लो इंडिया है यहां पे, हाँ, तो ये आ जाएगा वेस्टर्न इंडियन ओशन, ये आ जाएगा ईस्टर्न इंडियन ओशन। अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? ठीक है। अब 66 मिलियन ईयर्स अगो इट इरप्टेड एंड देयर वाज द फॉर्मेशन ऑफ डेक्कन ट्रैप्स, ठीक है, देयर वाज द फॉर्मेशन ऑफ डेक्कन ट्रैप्स 66 मिलियन ईयर्स अगो, देयर ये वॉल्केनिज्म रियूनियन हॉटस्पॉट वॉल्केनिज्म हुआ, उसकी वजह से डेक्कन ट्रैप्स का फॉर्मेशन हुआ और इंडिया डिटैच हुआ, इंडियन प्लेट गॉट या डिटैच्ड फ्रॉम सिसिलियस प्लेट्यू से, सिसिलियस प्लेट्यू से क्या हुआ, अलग हुआ इंडिया। अब जैसे इंडिया नॉर्थवर्ड अपनी जर्नी कर रहा था, एज इंडियन प्लेट वाज मूविंग नॉर्थवर्ड्स, ये जो हॉटस्पॉट था दैट इज द रियूनियन हॉटस्पॉट, इट वाज पंचिंग द इंडियन प्लेट, ठीक है, इसको पंच कर रहा था, ऊपर जा रहा था, ठीक है, इट वाज पंचिंग द इंडियन प्लेट। पंचिंग द इंडियन प्लेट, अंडरस्टैंड कर रहे हो? आगे जा रहा था, जैसे पंच कर रहा था तो दिस क्रिएटेड अ चेन ऑफ आइलैंड्स एंड अंडरग्राउंड प्लेट्यूज या अंडर सी प्लेट्यूज। जैसे इंडियन प्लेट आगे कर रहा था तो आगे बढ़ रहा था, पंचिंग ऑफ इंडियन प्लेट टुवर्ड्स यूरेशियन प्लेट, वेस्टर्न इंडियन ओशन में क्या हो रहा था, वेस्टर्न इंडियन ओशन में क्या हो रहा था, देयर वाज द फॉर्मेशन ऑफ चेन ऑफ आइलैंड्स
आइलैंड आर्क रादर एंड अंडर सी प्लेट्यूज। ठीक, इनमें हमारे पास फेमस जो है दैट इज दी, लिखिए, दैट इज दी चागोस लैकडाइव रिज। चागोस लैकडाइव रिज, चागोस लैकडाइव रिज, ठीक है, वेस्टर्न इंडियन ओशन में, मालदीव्स एटसेट्रा, मालदीव्स, मैस्करीनस प्लेट्यू, ठीक है, मालदीव्स या जो भी वेस्टर्न इंडियन ओशन में जो कोई भी आइलैंड है, इट इज एन अटॉल, इट इज एन अटॉल। ठीक है, अटॉल क्या होता है? अटॉल इज एन आइलैंड विच इज covered by the coral fringes, which is covered by the coral fringes usually, हाँ, coral fringes, ठीक है, कोरल फ्रिंजेस है ना। अगर किसी आइलैंड को कोरल रीफ सराउंड कर रहे हैं, व्हाट इज दैट कॉल्ड? एटॉल। ठीक है, लैकडाइव रिज, ठीक, देखिए ये एक सबमरीन रिज, सबमरीन जैसे एक माउंटेनस रेंज नहीं होता है, मिड ओशनिक रिज नहीं होता है ना, इसी तरह elevation located in west of it is part of larger structure known as Chagos Lacadive Ridge which extends for a considerable distance across Indian Ocean। तो इंडियन ओशन में एक रिज बनता है, ठीक है, जैसे मिड अटलांटिक रिज है, मिड अटलांटिक रिज, इसी तरह ये एक रिज बन रहा था जैसे इंडिया पुश कर रहा था कहाँ की तरफ? यूरेशियन प्लेट की तरफ। ठीक है, इट स्ट्रेचेस फ्रॉम साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इनटू इंडियन ओशन। ठीक है, अब इसमें ये सारे लैकडाइव आइलैंड्स हैं जिनको हम लक्षद्वीप आइलैंड्स भी कहते हैं। क्या है? लक्षद्वीप का अदर नेम क्या है? लैकडाइव आइलैंड्स, लैकडाइव आइलैंड्स। वॉल्केनिक एक्टिविटी, जब इंडिया मूव कर रहा था एक स्टेशनरी हॉटस्पॉट पे, एक स्टेशनरी, व्हेन इंडियन प्लेट वाज मूविंग ओवर स्टेशनरी हॉटस्पॉट, व्हाट इज दैट हॉटस्पॉट? दैट इज द रियूनियन हॉटस्पॉट, रियूनियन हॉटस्पॉट। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कैसे है? सी, दिस इज द, दिस इज द, अब जैसे इंडिया, अंडरस्टैंड कर रहे हो, जैसे इंडिया सम 60 मिलियन ईयर्स अगो व्हेन इट वाज ड्रिफ्टिंग ओवर दिस, ऊपर जा रहा था यूरेशियन प्लेट, तो किसके ऊपर गया? रियूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से, है ना। देन देयर वाज द फॉर्मेशन ऑफ दिस, देखिए चागोस लैकडाइव रिज बन गया है, ये अरेबियन बेसिन, ये मैस्करीन प्लेट्यू बन गया। ठीक है, ठीक है, ये सोमाली बेसिन है और ये हमारा मेडागास्कर है, ये हमारा मोजाम्बिक्यू चैनल है। ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं? सिक्सटी मिलियन ईयर्स से 45 मिलियन ईयर्स तक ये रियूनियन हॉटस्पॉट फिर क्वाइट रहा, उसके बाद ये इरप्ट हुआ फिर से, इसने volcanic activity दिखाई some 45 million years ago and this also marked the formation of Himalayas and there was the formation of मैस्करीन प्लेट्यू, मैस्करीन प्लेट्यू बन गया। और यहाँ पे हमारे पास जो मोरेशियस आइलैंड्स है ना, मोरेशियस इंडियन ओशन में, मोरेशियस जहाँ पे जो फेमस है टूरिज्म के लिए, मालदीव्स, मॉरिशस वगैरह, इस इनका फॉर्मेशन भी हुआ। ठीक है, और ये सारे क्या है? एटॉल आइलैंड्स। क्या है? एटॉल आइलैंड्स। एटॉल आइलैंड्स क्या होते हैं? आइलैंड्स विच आर सराउंडेड मोस्टली बाय कोरल रीफ्स। ठीक है, ना घर में एक क्वेश्चन लिखोगे,
इस पे रिसर्च करो और राइट द आंसर्स, कल मुझे दिखाना इसका आंसर, ठीक है। ठीक है, 2018 के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। दिस वाज दी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का क्या लिमिटेशन, हाँ। 2018 में ये यूपीएससी जीएस1 के मेंस में पूछा गया, ठीक है। मेंस के जीएस1 ज्योग्राफी में पूछा गया क्वेश्चन है 2018। क्वेश्चन है, व्हाट इज अ मेंटल प्लूम, what is a mental plume and what role it plays in plate tectonics? What is a mental plume and what role it plays in plate tectonics? In plate tectonics, इसको आप 250 वर्ड्स में आंसर करोगे, ठीक है। और ये कॉपी पेस्ट का आंसर लिखोगे एंड टुमारो यू विल शो मी।